ब्लू स्मार्ट कैब बुकिंग सर्विस जो दिल्ली, मुंबई एंड बैंगलोर जैसी सिटीज में ऑपरेट करती है एंड जो ईवी मार्केट में उबर एंड ओला जैसे कॉम्पिटिटर्स को टोटली बीट कर रही थी एक टाइम पे, वो अभी काफी ट्रबल में है एंड इट्स लुकिंग टू सेल इट्स बिजनेस टू उबर इटसेल्फ. Now why is this exactly happening is what we'll be discovering in this video. ये न्यूज़ एक्चुअली में तो थोड़ी शॉकिंग है एंड थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स भी है, सो इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड दिस एंड इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ब्लू स्मार्ट का बिजनेस ऑपरेट कैसे करता है एंड वो कहाँ पे एग्जैक्टली फेल हुए हैं. If you look at the company background, Blue Smart is a cab ride aggregator just like Ola and Uber but in the all electric segment. बट ब्लू स्मार्ट का बिजनेस मॉडल एक्चुअली में ओला एंड उबर से काफी डिफरेंट है एंड थोड़ा सा एसेट हैवी भी है. फॉर एग्जाम्पल, उबर एंड ओला आर जस्ट द एग्रीगेटर्स, विच मीन्स कि कोई भी कैब जो ओला एंड उबर के अंडर चलती है वो कैब भी ड्राइवर ओन करता है एंड ये कंपनी लाइक ओला एंड उबर नहीं ओन करती. सो दे आर जस्ट द एग्रीगेटर्स, गाड़ी एंड ड्राइवर दोनों एक साथ आते हैं. बट ब्लू स्मार्ट के बिजनेस मॉडल में उनकी वो जितनी भी इलेक्ट्रिक कैब्स हैं वो खुद ओन करते हैं एंड वो एक ड्राइवर को हायर या एम्प्लॉय करते हैं उन कैब्स को रन करने के लिए. नाउ ये मॉडल एक्चुअली में इस टाइप से बनाया गया था दो पर्टिकुलर रीजंस की वजह से. अगर आप ओला उबर की तरह वो ड्राइवर्स को अपनी खुद की ईवी कैब्स लाने को बोल दोगे तो ये मॉडल कभी भी स्केलेबल नहीं बन पाता क्योंकि ईवी इतनी इजीली एक्सेसिबल एंड परचेजेबल नहीं है. एंड सेकंड, जब आप किसी कैब को खुद ओन करते हो एज अ कंपनी तो आपका कमांड, आपकी सेफ्टी एंड आपकी ड्राइवर डिपेंडेंसी काफ़ी कम हो जाती है. सेफ्टी एंड कमांड इज ऑन अ हायर लेवल बट ड्राइवर भी डिपेंडेंसी कम हो जाती है वेर यू कैन एक्चुअली रन द बिजनेस इन अ मच स्मूदर वे. EV obviously is gonna be the future and is the growing market, but क्योंकि ब्लू स्मार्ट व्हीकल्स खुद लीज करता है एंड एग्रीगेटर भी खुद ही है तो उनको सिर्फ कैब रन ही नहीं करनी है बट उन EV कैब्स के चार्जिंग के लिए हर सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड करना है. एंड सो इन दिस केस ब्लू स्मार्ट का बिजनेस मॉडल काफी ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव बन जाता है. एंड व्हेन सच अ हायर अमाउंट ऑफ कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस लाइक दिस, इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू डू द एग्जीक्यूशन रियली वेल. नाउ गोइंग विद द रिसेंट कोर्स ऑफ टाइम एंड द न्यूज, ब्लू स्मार्ट कहीं ना कहीं अपने बिजनेस लेवल ऑपरेशंस एंड अपने फाइनेंशियल मॉडल्स को सही से मिला के एग्जीक्यूट नहीं कर पाया है. So currently for the EV cab hailing platforms, Uber and Ola are the only major competitors for Blue Smart in the market. While Blue Smart सिर्फ 3 selected cities में ऑपरेट करता है इस टाइम पे and Uber and Ola थोड़े से nationwide operations रन करते हैं, so there's no exact data for EV cab market share. But according to some basic numbers, Blue Smart accounts for the maximum number of EV cabs in Delhi NCR and Bangalore. Remaining market share जो बचता है उसमें 50% is operated by Uber Green and the rest 30% is operated by Ola and the other 20% by some small local players. Blue Smart की प्रॉब्लम एक्चुअली वहाँ पे स्टार्ट होती है जब दो रिसेंट रिपोर्ट्स ये क्लेम करती हैं कि देयर इज अ हैवी कैश बर्न एंड शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल इन द ब्लू स्मार्ट कंपनी and a debt-based allegation for Gensol Engineering. Now for some basic context, Gensol Engineering is a company that manufactures electric vehicles and they also deal in some different items that are only for the electric vehicles itself. Now Gensol Engineering is one of the biggest companies जो Blue Smart को उनके EV caps का सप्लाई देती है, where after them the other bigger supplier is EESL. The interesting part is that Anmol and Puneet Singh Jaggi, who are actually the founder and promoters of Gensol Engineering, are also the co-founders in Blue Smart. एंड ये थोड़ा सा ओवरलैप हो जाता है जहाँ पे कंपनी जो ब्लू स्मार्ट को कैब सप्लाई कर रही है. नाउ देयर इज अ स्मॉल ओवरलैप हियर जहाँ पे जेंसोल इंजीनियरिंग एंड ब्लू स्मार्ट के को-फाउंडर्स सिमिलर हैं. And Gensol Engineering being one of the major supplier for Blue Smart, and these are the dots where you connect going forward in the video. Now if you try to understand these 4 major challenges for Blue Smart, you will get to know that why are they actually failing in the Indian market. Challenge number 1, very asset heavy business model. Now unlike Uber and Ola, Blue Smart अपने सारे EV कैब्स खुद लीज या परचेज करता है एंड सब ड्राइवर्स को सैलरी बेसिस पे मंथली एम्प्लॉय करता है, which makes their capital expenditure and operational expenses very high. The capital problem just doesn't stop here. उनका फुल कैब एग्रीगेटर बिजनेस EV में होने की वजह से they had to set up a good centralized charging infrastructure as well for all their cabs, जिसको सेटअप करने में आगे काफ़ी कैपिटल लग सकता है. So this becomes one of their major challenges and a problem in the business model itself. Challenge number 2, नॉन स्केलेबल रेवेन्यू मॉडल. इंडिया में ईवी का मार्केट अभी भी काफ़ी बेसिक और नेशन स्टेजेस पे है. So mostly cities in India other than some major metro cities does not even have the right infrastructure to charge EV vehicles and kind of maintain them.
एंड मेजरली बिकॉज ऑफ दिस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम ब्लू स्मार्ट बेसिकली पिछले 3 सालों से मुंबई, दिल्ली एनसीआर एंड बैंगलोर इन सिर्फ 3 मेजर सिटीज में ही ऑपरेट करता है। चैलेंज नंबर 3, crunch of funding and backing by a big firm. Though Blue Smart is a good brand name now in these 3 major cities, but still majority पैसा जो Blue Smart अपने सारे expenses के लिए यूज करता है वो डेट के फॉर्म में रेज्ड है एंड इक्विटी में कम, because of which they have a higher liability towards their shareholders and their loan providers, where they are actually struggling to raise new capital and expand in new cities, because with a loss-making company, debt financing is also a very big burden for them. Challenge number 4, lack of operational efficiency and loss-making in the business. Going deeper into this is one of the major problem for the Blue Smart business operational activity. Blue Smart के फाइनेंशियल ईयर 2023 में रुपीज 215.9 करोड़ के नेट लॉसेस थे एंड करंटली अकॉर्डिंग टू सम रीसेंट रिपोर्ट्स 2024 एंड 2025 में दे आर लूजिंग अप्रोक्सीमेटली रुपीज 20 करोड़ एवरी मंथ इन देयर बिजनेस. Their business also have a very low profit margins on revenue, because of which they have a net EBITDA loss of 90%, which is actually very huge. Take for an example कि आप एक साल में 1 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हो बट आपका 90% EBITDA लॉस में है, which means that you are burning around 1 crore 90 lakhs. So you are actually earning 0 rupees from the business, but you are actually losing 90 lakhs from that same amount of revenue. ये 4 एक्चुअली में इनके मेजर चैलेंजेस एंड ये रीजंस भी हैं जिस वजह से ब्लू स्मार्ट एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर अपनी कंपनी में लुक फॉरवर्ड कर रहा है. सो दीज 4 मेजर चैलेंजेस आर द ओनली हिंड्रेंसेस जिसकी वजह से ब्लू स्मार्ट को करंट बिजनेस ऑपरेशंस में प्रॉब्लम आ रही है एंड दे आर लुकिंग फॉर अ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर और मे बी अ बायर इंस्टेड who can actually come in and help Blue Smart in growth expansion and can also bring some good amount of capital investment. Now this is mostly news which is speculations, but if Uber acquires Blue Smart, which they'll be interested in doing, then Uber का EV segment market काफी open हो जाएगा जहाँ पे they'll be able to capture their new customers from the cities which are the major metro cities like Delhi, Mumbai and Bangalore in the electric vehicle cab hailing service. Now according to some reports, Blue Smart and Uber are actually in some talks for the merger plan, जहाँ पे Blue Smart की जितनी भी cabs हैं वो significantly and batches के अंदर Uber को transfer हो सकती हैं in a batches of around 700 to 800 cabs per month. Now within these reports there were actually more multiple other things like Blue Smart का cash flow problem, जहाँ पे they were not able to pay their employees salaries on time. There were also some debt repayments problems stated by the SEBI itself against Gensol engineers जो Blue Smart को कैब सप्लाई करते हैं एंड उनको डिफॉल्ट में मार्क कर दिया गया था. So if we actually get to see this in an overall story, Blue Smart is actually in a big problem. And they also seem to be in a good amount of trouble, but you'll get to see in the future course of time of what exactly happens to their business. But for now, we have actually explained the whole of their business model and why they are not exactly making money. And by concluding all of that, we have come to the end of our video. Now if you actually gain some value through this case study, so I will urge you कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो नीचे लाइक का बटन जरूर दबा देना. अगर केस स्टडी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब भी बिल्कुल करके जाना, because there will be more and more case studies videos coming up very soon. So I'll surely meet you in the next video very soon. Until then, bye bye.